फिल सॉल्ट के खेलने के ऊपर बड़ी अपडेट आई। सीएसके के खिलाफ आरसीबी की खूंखार प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं यार, रॉयल चैंपियन बैंगलोर कहिए। चैंपियन की तरह ये टीम खेली है। 6 मुकाबले अपने घर से बाहर खेले हैं, 6 के 6 जीते हैं। हाँ, अपने सरजमी पर 3 में से 1 मुकाबलों में जीत हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अब ये अपने सरजमी पर खेलने वाले हैं। एक कह सकते हैं कि जीत शायद तोहफे में इनको मिल जाए, लेकिन यहाँ पर अपना कसर नहीं छोड़ने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वो सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं। पिछले मुकाबले की मैं बात करूं तो फिल सॉल्ट नहीं खेले थे, तो क्या कुछ इनके ऊपर अपडेट है, क्या कुछ वेदर अपडेट है और क्या कुछ इनकी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 दिख सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। कौन कहां किस तरीके से क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस प्लेइंग 11 में, ये सारी बातें आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वेदर रिपोर्ट की, तो भाई साहब मुश्किल है मैच हो पाना। 70% चांसेस है बारिश होने के। और अगर हम बात करें एक दिन पहले की प्रैक्टिस सेशन जब हुआ था, तो वहां पर भी बारिश हुई थी। 3 घंटे मूसलाधार बारिश हुई थी, रात के वक्त हुई थी, मैच के दौरान हुई थी। वैसा ही कुछ वेदर प्रेडिक्शन आज का भी है। वो सब बात की बातें हैं। अब आते हैं प्लेइंग 11 के ऊपर चर्चा करते हैं। यार प्रैक्टिस सेशन जो कुछ 45 मिनट का हुआ, वहां पर यह देखा गया कि जैकब बेथल प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। फिल सॉल्ट तो नजर इच्छ नहीं आए। एक तो प्रिकॉशनरी मेजर भी हो सकता है कि फिल सॉल्ट जो फीवर के कारण पिछले मुकाबले नहीं खेल पाए थे, यहाँ पर प्रैक्टिस ना करने आए, फिट हो गए हो, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया हो कि बारिश हो रही है तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। या तो दूसरा प्रिकॉशनरी मेजर ये भी हो सकता है कि जैकब बेथल को भी ट्राई किया जाए। चेन्नई सुपर किंग्स जो हालांकि बहुत कमजोर अपोनेंट दिख रही है, तो उनके खिलाफ जैकब बेथल को एक और मौका दे दिया जाए। तो मुश्किल है फिल सॉल्ट का खेल पाना। फिल सॉल्ट जो प्रैक्टिस सेशन में नहीं दिखे, हालांकि कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिट हैं नहीं फिट हैं, क्योंकि कुछ बताया नहीं गया, ऑफिशियल ऐलान कुछ नहीं है। अनसर्टेनिटी है फिल सॉल्ट के ऊपर, लेकिन जो प्रैक्टिस सेशन में दिखा है उसमें जैकब बेथल ही प्रैक्टिस करते हुए बैटिंग के दिखे हैं, जिस कारण से अनुमान है कि जैकब बेथल खेलें। अपोनेंट कमजोर है, बारिश प्रभावित मुकाबला है, तो फिल सॉल्ट के ऊपर रिस्क नहीं लिया जाएगा। बाकी मुकाबलों के लिए उनको चुस्त और तंदुरुस्त किया जाएगा। तो जैकब बेथल ओपन करेंगे, किसके साथ ओपन करेंगे आपको पता है, नाम लेना है इच्छ नहीं यार, विराट कोहली। जैकब बेथल क्या कुछ करेंगे अभी देखना बाकी है। पिछले मुकाबले में कुछ खास नहीं किए थे, लेकिन अपना किंग फॉर्म में है, अपना किंग रौद्र रूप में है, ऑरेंज कैप की लड़ाई में है। उम्मीद रहेगी कि यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स जो उनका सबसे फेवरेट अपोनेंट है, चेन्नई के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी किंग कोहली हैं, जमकर बरसे, जमकर रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को पावर प्ले के ओवर में ही भाई साहब बखिया उधेड़ दें। अब बात करते हैं नंबर 3 की बल्लेबाजी की। नंबर 3 पर इस बार अलग कुछ खेल खेला है। आरसीबी ने एक मुकाबले में चेंज किया था, फंडा भारी पड़ा था, लेकिन अब फिर से देवदत्त पडिक्कल को बैक कर रहे हैं और देवदत्त पडिक्कल को रोल असाइन किया गया है। ये नहीं कि आपको टिकना है, रोल टिकने का सिर्फ और सिर्फ कोहली को थमाया गया है। पडिक्कल को कहा गया है कि एक्सप्लोर करना है, आपको खुलकर खेलना है, स्पिनरों को आड़े हाथों लेना है, अटैक करना है, उनको 200 के स्ट्राइक रेट से मिनिमम खेलना है। और वो देवदत्त पडिक्कल ने रोल बखूबी निभाया। ये देवदत्त पडिक्कल साइलेंट परफॉर्मर रहे हैं यार। चर्चा बहुत तेरो की आप कर रहे हो, टिम डेविड की कर रहे हो, विराट कोहली की कर रहे हो, कुछ मुकाबलों में रजत पाटीदार की कर दे रहे हो, लेकिन साइलेंट परफॉर्मर ये खिलाड़ी रहा है। हर एक मुकाबले में जो 30-35 रन, 40 रन, 45 रन बना दे रहे हैं, वो इंपैक्टफुल पारियां हैं, आप उसको इग्नोर मत करिए। तो नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल। फिर नंबर 4 की बात करें तो उनके कप्तान पाटीदार कुछ मुकाबलों में चले हैं, कुछ मुकाबलों में नहीं चले हैं, लेकिन लीड फ्रॉम द फ्रंट ये खिलाड़ी कर रहा है, इंटेंट साफ जाहिर कर रहा है। ये बता रहा है कि अटैकिंग शॉट खेलना है, क्रिकेटिंग शॉट खेलना है, सिर्फ और सिर्फ वही काम हमें चाहिए। तो नंबर 4 तक बल्लेबाजी फिक्स है इनकी यार, वहां छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। फिर अब बात करते हैं नंबर 5 की। अब कुणाल पांड्या को इनको नंबर 5 पे फिक्स कर देना चाहिए। वो लेफ्ट राइट छोड़ो यार, अगर खिलाड़ी कुणाल पांड्या है आपके पास तो उसका सबसे बेस्ट सूटेबल पोजीशन नंबर 4 या नंबर 5। नंबर 5 पे आपके पास अगर पाटीदार है और नंबर 4 पे पाटीदार है, तो कुणाल पांड्या को नंबर 5 पे फिक्स करो। फिर नंबर 6 की मैं बात करूं तो वहां पर आपको जितेश शर्मा है। तो देखिए कितने बेहतरीन बैटिंग यूनिट बन रही है इस टीम की, जिस वजह से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आ रहा है। फिर आगे बढ़े, अगर हम बात करें
नंबर 7 की बल्लेबाजी की तो टिम डेविड, ये खिलाड़ी फॉर्म में है जिस कारण से फिनिशिंग टचेज मिल रहे हैं। इस खिलाड़ी ने कई मुकाबले में तो अप्रत्याशित तरीके से प्रदर्शन कर डाला है। जो आरसीबी 160-165 पर फिनिश करने का सोच रही थी, एक 190 टारगेट करने लगती है, कभी 200 टारगेट करने लगती है टिम डेविड के खूंखार प्रदर्शन के कारण। तो टिम डेविड का एडिशन एडवांटेज रहा है, कुणाल पांड्या का एडिशन एडवांटेज रहा है, कुछ हद तक जितेश शर्मा का भी एडिशन एडवांटेज रहा है, देवदत्त पडिक्कल ने भी फायदा पहुंचाया है। यानी कि जो ऑक्शन टेबल पर रणनीतियां बनी है वो सफल होती हुई दिख रही हैं आरसीबी टीम के लिए। ये आरसीबी टीम ने खासकर मेहनत किया ऑक्शन टेबल को लेकर। ये जो अब लियाम लिविंगस्टन को हटाया है, रोमारियो शेफर्ड को लाया गया है, ये सारी जो बिसात अपना बिछा रहे हैं दिनेश कार्तिक, जो जिसकी भी सोच समझ है वाकई लाजवाब है यार। हालांकि रोमारियो शेफर्ड खेले नहीं है उतना, उनकी बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है, लेकिन लियाम लिविंगस्टन से बेहतर है रोमारियो शेफर्ड। उससे क्या हो रहा है? उससे हो रहा है कि कुणाल पांड्या को आप ऊपर भेज दे रहे हो। कुणाल पांड्या को अभी आप वेस्ट कर रहे थे बतौर फिनिशर यूज करके, अब कुणाल पांड्या नंबर 5 पर आएंगे तो क्या होगा? रोमारियो शेफर्ड फिनिशिंग टचेस दे देंगे, वो काबिलियत है उस खिलाड़ी की। तो जो जहां पर डिजर्व करता है वो अब वहां पर आ गया और मजबूत हो गई है बैटिंग यूनिट इस आरसीबी टीम की। गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर कुछ नहीं, इप्स बट है ही नहीं। हैजलवुड और भुवनेश्वर कुमार से बेहतर जोड़ी पावर प्ले के ओवर में ऑपरेटिच नहीं कर सकती यार। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ हद तक यश दयाल ने प्रभावित किया है, कुछ मुकाबलों में एक्सपेंसिव भी साबित हुए हैं। फिर वहीं पर अगर हम स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो श्रेयस शर्मा ने अपना छाप छोड़ा है, साइलेंट परफॉर्मेंस दिया है। विकेट जरूर इनके नाम नहीं है शो करने के लिए, लेकिन इकोनॉमी रेट बहुत बेहतरीन है। कुणाल पांड्या के साथ जोड़ी इनकी जोरदार रही है। तो ये कुछ प्लेइंग 12 है। विराट कोहली, जैकब बेथल, फिल सॉल्ट का खेलना मुश्किल है। देवदत्त पडिक्कल 3 पे, पाटीदार 4 पे, जितेश 5 पे, 6 पे रोमारियो, 7 पे टिम डेविड, 8 पे कुणाल, 9 पे भुवनेश्वर, 10 पे हैजलवुड, 11 पे यश दयाल, 12 पे श्रेयस शर्मा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या ये आरसीबी की प्लेइंग 12 चैंपियन बन सकती है या नहीं बन सकती है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।